हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू जीके ट्रिक इंडिया। दिस इज़ पंकज कुमार। एक बार फिर से हम लोग आज कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में संधि के बारे में बताऊंगा, जो हिंदी व्याकरण का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये अगर क्लास की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, तो ये 8, 9, 10 तीनों ही सिलेबस में, तीनों ही क्लास के सिलेबस में, क्योंकि व्याकरण का अपना कोई सिलेबस नहीं होता। व्याकरण में हर चीज़ों को, हर छोटी छोटी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। दैट्स वाई इसे क्लास वाइज मत लीजिए, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए कि उसे मैं जो आज आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उससे आपका ये जो चैप्टर संधि है वो ईजी हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पैटर्न को ईजिली सॉल्व कर लो। तो नाउ लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट संधि। संधि के बारे में आज हम लोग हिंदी व्याकरण में जानेंगे। आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि उसका परिभाषा या उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे हम लोग देखेंगे। थोड़ी बहुत डेफिनेशंस जानने हैं, उसके भेद को जानना है, और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं वो कैसा होता है और उनको कैसे बनाया जाता है, उसके ट्रिक्स को आज हम लोग सीखेंगे। After knowing the tricks, students, of course, all these would be very easy for you. जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संधि की। संधि क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब भी दो या दो से अधिक वर्ण आपस में संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो उससे उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः संधि तीन प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, थर्ड विसर्ग संधि। मैं आपको आज जो ट्रिक बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की पहचान कैसे होती है और इस संधि से आने वाले प्रश्न कैसे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन पैटर्न लिखा है जिसको हम लोग समझेंगे, और आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन कि स्वर संधि को कैसे बनाएंगे, व्यंजन संधि के क्या ट्रिक्स होते हैं, विसर्ग संधि के क्या ट्रिक्स होते हैं, जिसकी मदद से आपका ये पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। पहला देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस का है। इस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। या तो आपको ऐसा शब्द दिया रहेगा कि मान लीजिए कोई शब्द है संस्कृत। संस्कृत का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है, यानी ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस पे पहला है सहजोड़ कृत, दूसरा है ससजोड़ कृत, तीसरा है समजोड़ कृत। तो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर समजोड़ कृत है और यह व्यंजन संधि है। लेकिन इस चीज को हम लोग डिटेल्स में यहां पे पढ़ेंगे। अभी केवल क्वेश्चन पैटर्न को पहले समझिए। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है, नमस्कार का संधि विच्छेद करें और संधि का प्रकार बताएं। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो उसको बनाएंगे हम लोग। जब बनाते हैं तो अभी मैं फिलहाल बता दे रहा हूं कि नमः जोड़ का, इस तरह से नमस्कार का संधि विच्छेद होगा। क्योंकि जोड़ के पहले यहां विसर्ग का प्रयोग है, इसीलिए ये विसर्ग संधि है। ये कौन सी संधि है स्टूडेंट? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पो जोड़ अन को संधि करें। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको उसका शब्द बनाना है। तो पो जोड़ अन को हम लोग पवन बोलते हैं। और ये कौन सी संधि है, तो बोलेंगे स्वर संधि है। ये पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट है वांग्मय। वांग्मय में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद पहले करना होगा, तब आपको पता चलेगा। वाक जोड़ मय। जब वाक जोड़ मय होगा तो यहां देखिए क में हलंत है। जोड़ के पहले अगर हलंत होता है स्टूडेंट्स, तो वो व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन पैटर्न थे जिसको मैंने समझाया। अब हम लोग डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि स्वर संधि को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विसर्ग को कैसे करेंगे और व्यंजन को कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। आप इस चीज को स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। अब जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं उसको बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। जस्ट गिव मी सम मोमेंट। अब ध्यान देंगे स्वर संधि।
स्वर संधि में आपका ट्रिक यह है स्टूडेंट कि इसमें जोड़ के पहले किसी भी प्रकार का विसर्ग या हलंत का प्रयोग नहीं होता है। जोड़ के पहले विसर्ग या हलंत का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिए। क्या मैंने बताया फिर से सुनिए। स्वर संधि के से संबंधित जितने भी शब्द होंगे उसको विच्छेद करते समय जोड़ के पहले कभी भी विसर्ग या हलंत, इसे हलंत बोलते हैं स्टूडेंट, ये म, र, द, त, न इत्यादि में यूज किया जाता है। यह हलंत होता है, इसे हलंत बोलते हैं। ठीक है। और ये विसर्ग है, आप जानते हो, संस्कृत में भी पढ़े हो, ये विसर्ग है। तो ना तो विसर्ग का प्रयोग होता है स्टूडेंट, ना ही हलंत का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ये जोड़ के पहले ना तो विसर्ग का प्रयोग होगा ना ही हलंत का प्रयोग होगा, वैसे शब्द स्वर संधि की पहचान बताते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की मदद से समझिए। जैसे मैं लिखा हिमालय, तो इसका संधि विच्छेद होगा हिम। हिमालय किससे बना है स्टूडेंट? हिम, जोड़ आलय। तो यहां पे देखिए जोड़ के पहले किसी भी साइन का प्रयोग नहीं हुआ है। बाद में हो सकता है, संस्कृत वगैरह के ग्रामर में इसे हिमालय अगर बोलते हैं तो उसमें हो सकता है, वो संस्कृत की बात है, हिंदी में नहीं हो। लेकिन जोड़ के पहले आप किसी भी प्रकार का विसर्ग या हलंत नहीं देखेंगे स्वर संधि वाले शब्दों में। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखा तथापि, तो इसको हम बनाएंगे तथा जोड़ अपि। कुछ और लेते हैं सदैव, तो इसका एग्जांपल, इसको बनाएंगे सदा जोड़ एव। तो इस तरीके से बहुत सारा चीजें, रमेश है तो रमा जोड़ेश, महेश है तो महाजोड़ेश, महर्षि है तो महाजोड़ ऋषि, तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है और वो सब स्वर संधि होते हैं। कुछ शब्दों को एक्सेप्शनली जानने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां नयन, जो अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। नयन, नयन में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो य लिखा है, य के पहले कोई मात्रा नहीं है। देखिए य के पहले नौ में कोई मात्रा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ने जोड़ अन। ओके। लेकिन अगर मैं ये शब्द को ऐसा लिख दूं नायक, तो यहां पे देखिए य के पहले आ की मात्रा है, इसलिए इसको विच्छेद कीजिएगा तो ऐ की मात्रा लिखिएगा, नई जोड़ अक। ठीक है स्टूडेंट, ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड है पवन, जो मैंने क्वेश्चन पैटर्न पे भी बताया था। तो यहां पे व के पहले देखिए आ की मात्रा नहीं है, यहां पे कोई आ की मात्रा नहीं है, तो इसको जब विच्छेद कीजिएगा तो ओ की मात्रा लगाइएगा, पो जोड़ अन। लेकिन अगर इसी वर्ड को हम ऐसा लिखे पावक, अब देखिए व के पहले देखिए आ की मात्रा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पऊ, यानी औ की मात्रा हो जाएगी, पऊ जोड़ अक। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट इन सभी शब्दों को जो मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया है, अगर आप इस ट्रिक्स को याद रखिएगा कि जोड़ के पहले अगर किसी भी प्रकार का हलंत या विसर्ग नहीं है तो वो सारे शब्द स्वर संधि होते हैं। मैंने और भी आपको एग्जांपल बताया, जैसे विद्यालय विद्या जोड़ालय, महर्षि महाजोड़ ऋषि, रमेश रमा जोड़ेश, है ना। लेकिन इन सभी शब्दों में आप गौर किए कि किस तरह से बना। अगर य के पहले आ की मात्रा नहीं है तो ए की मात्रा होगी, उसके बाद अन। य के पहले आ की मात्रा है तो आई की मात्रा होगी। व के पहले अगर आ की मात्रा नहीं है तो ओ की मात्रा से अलग करेंगे, और अगर व के पहले आ की मात्रा है तो औ की मात्रा से अलग करते हैं। ये आपका कुछ सिंपल ट्रिक है जिससे स्वर संधि की पहचान भी की जाती है और स्वर संधि का विच्छेद भी किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान देते हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि की पहचान है कि जोड़ के पहले, जोड़ के पूर्व क्या होता है? जोड़ के पूर्व हमेशा हलंत होता है, याद रखिएगा। क्या चीज का प्रयोग होता है स्टूडेंट? हलंत का प्रयोग होता है। और हलंत मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, म र द त न में यूज होता है, म र द त न में हलंत का प्रयोग होता है, और ये जोड़ के पहले होता है। अब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। जैसे जब भी अंक की मात्रा होगी स्टूडेंट, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि एकदम क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। अंक की मात्रा, तो अंक की मात्रा को मौ से अलग करते हैं स्टूडेंट। किससे अलग करते हैं? मौ से। जैसे मैं शब्द लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिखा संसार,
तो ये होगा सम जोड़ सार। अगर मैंने लिख दिया संजोग, देखिए इसमें भी अंक की मात्रा है, तो उसको बोलेंगे सम जोड़ योग। अगर मैंने लिख दिया संहार, तो देखिए सब में अंक की मात्रा है, तो सम जोड़ हार। तो इस तरीके से आपने देखा कि जोड़ के पहले यहां भी मो, यहां भी मो, यहां भी व, क्योंकि सब में अंक की मात्रा है। संस्कृत का मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन पैटर्न पे भी बताया था, समजोड़ कृत। तो इस तरह से अंक की मात्रा जब भी होगी किसी शब्द में तो उसे मौ से अलग करेंगे। ये हुआ पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक इसमें, अगर संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर स्टूडेंट आप समझते हो हिंदी व्याकरण में, जैसे त त, ल ल, ज ज, ठीक है, द ध, इस तरह का संयुक्त अक्षर है, तो याद रखिएगा उसको त से अलग करते हैं स्टूडेंट। किससे अलग करते हैं? त से अलग करते हैं। ये ट्रिक है स्टूडेंट। तो संयुक्त अक्षर वाले शब्द को लेते हैं, जैसे मैं ले लिया तल्लीन, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तत् जोड़ लीन, जहां से संयुक्त है वहां पे त लगाना है स्टूडेंट। तो ये व्यंजन संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। जैसे जगन्नाथ, तो इसमें क्या हो गया? जगत जोड़नाथ। देखिए यहां पे त में हलंत हो रहा है, ठीक है, तो से मैं अलग कर रहा हूं। इसी तरह उद्धार है तो उत जोड़ धार, उज्ज्वल है तो उत जोड़ ज्वल, सच्चरित है तो सत जोड़ चरित्र। इन सभी शब्दों को आप देख रहे हैं कि जो भी संयुक्त अक्षर वाले शब्द आ रहे हैं स्टूडेंट, ये इसका बेसिक ट्रिक है, त से अलग करना है। तो याद रखिएगा, जोड़ के पहले हलंत होता है तो वो व्यंजन संधि होती है, जब भी संयुक्त अक्षर होगा तो त से अलग होगा, जब भी अंक की मात्रा होगी तो मौ से अलग होगा। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ और देखिए, ग को क से अलग करते हैं, ग को क से। कैसे? तो देखिए यहां पर, जैसे ग वाले शब्द का उच्चारण में क अलग करते हैं, जैसे वांगमय, वांगमय। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे आपको वाक। देखिए ग उच्चारण और वांग, ग उच्चारण जब भी होगा तो वाक, वाक जोड़मय। तो ग को क से अलग किया मैंने। उसी तरह ब को प से अलग करते हैं, जैसे ब को प से अलग करते हैं। जैसे अब्ज, कोई शब्द है अब्ज, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप जोड़ ज, प से अलग करेंगे, अप जोड़ ज। ये संधि विच्छेद का ट्रिक्स है व्यंजन संधि के। इसके अलावा कभी कभी ये शब्द पूछा गया था यज्ञ का संधि विच्छेद, तो यज्ञ, ज्यों को ज से अलग करते हैं। किससे अलग करते हैं स्टूडेंट? ज से अलग करते हैं, यज्ञ जोड़ना। तो इस तरीके से व्यंजन संधि की पहचान ये हुई स्टूडेंट कि हमेशा जोड़ के पहले हलंत का प्रयोग होता है, अंक की मात्रा को मौ से, संयुक्त अक्षर को त से, ग को क से, ब को प से अलग करते हैं। इन सभी शब्दों को अगर इन्हीं सभी ट्रिक का आप यूज करोगे तो इससे संबंधित जो भी शब्द हैं उसको आसानी से आप व्यंजन संधि में विच्छेद कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट चलते हैं नाउ स्टूडेंट्स ध्यान देंगे विषक संधि के ट्रिक पर। विषक संधि को पहचानने का ट्रिक है कि जब भी किसी शब्द में रेफ रहेगा, र रहेगा, श रहेगा, अश रहेगा, तो इन सभी चीजों को हमेशा विसर्ग से अलग करते हैं, विसर्ग से अलग करते हैं। अब ये क्या ट्रिक है स्टूडेंट? देखिए आराम से समझिएगा। जैसे मैं शब्द बनाया निर्मल, ठीक है, तो आपको मैंने ट्रिक बताया, रेफ, र, श, ड, इस सब तरह के वाक्यों में, आई मीन शब्दों में जब ये चीज का प्रयोग होगा तो उसको विसर्ग से अलग करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल निर्मल है, यहाँ रेफ है तो मैं इसे बना रहा हूं निह जोड़मल, आसानी से बन गया। जैसे मैं एक लिख रहा हूं र का निरोग, तो इसमें बड़ी की मात्रा है, उसको पहले छोटी की मात्रा में कन्वर्ट कीजिए, निह जोड़ रोग, आराम से बन गया। जैसे स है नमस्कार, इसको मैंने क्वेश्चन पैटर्न पे भी बताया था, तो देखिए श है तो इसको नमः, श अलग हो गया, जोड़कार। इसी तरह कोशपी, कोटपी भी कुछ उच्चारण ऐसा करते हैं, कोटपी या कोशपी। तो इस
साइन को भी हटाने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। कह जोड़ अपनी, जैसे कश्चित संस्कृत वर्ड है, हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, जिसको तत्सम शब्द बोलते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो कश्चित, तो कह जोड़ चित, इन सभी शब्दों में आपने देखा मैंने जो ट्रिक बताया वही काम आ रहा है स्टूडेंट, कि जब भी रेफ र श अड का प्रयोग होगा तो उसको विसर्ग से ही अलग किया जाता है। दीज आर द ट्रिक्स ऑफ विसर्ग। आई होप स्टूडेंट अब एग्जाम में संधि से के पैटर्न से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करते हो 1 और 2 टाइम्स 3 टाइम्स व्हाटएवर, लेकिन अगर आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के इन सभी चीज़ों को, इन सभी ट्रिक्स को याद रखते हो तो आपको संधि से संबंधित क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, चाहे वो मल्टीपल्स हो, ब्लैंक्स के रूप में हो, क्वेश्चंस के रूप में हो, उदाहरण के रूप में हो, सभी तरीके से आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे और बनाना आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा, हिंदी व्याकरण की और भी वीडियो में बनाऊंगा, अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।